भक्तजनों 4 श्रेणी के भक्त हैं, ध्यान दीजिएगा। हम और आप कौन सी श्रेणी में है ये गिनती कर लेना। 4 तरह से भगवान अलग अलग श्रेणी के भक्तों के यहाँ भोग लगाते हैं। पहली श्रेणी के भक्तों के घर में ठाकुर जी केवल दर्शन कर लेते हैं, नेत्र से देखा ये भोग लग गया। जो प्रामाणिक बातें हैं शास्त्रों की वो आपको बता रहे हैं। जो भक्तमाल जी आदि में कहा गया वो बता रहे हैं। नेत्रों से आपने सोचा कि भगवान ने तो भोग लगाया नहीं, इसमें से कुछ कम हुआ नहीं, ठाकुर जी ने नेत्रों से दर्शन करके दृष्टि भोग लगा लिया। इसीलिए कहते हैं कि ठाकुर जी के लिए जब भोग की थाली लेकर जाओ तो ध्यान रखना उसको ढककर लेकर जाया करो। बोलो राधे राधे। ये गलती हम लोग थोड़ी सी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते में किसी की दृष्टि न पड़ जाए उस भोग पर, घर वाले की भी पड़ेगी, उसके मन में भाव आएगा क्या क्या बना है, उसने देख लिया, अब भोग ठाकुर जी नहीं लगाएंगे उसको। जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, आपको एक बात बताते हैं काम। श्राद्ध पक्ष जब आता है, घर में ब्राह्मण आते हैं, श्राद्ध में हम उनको भोजन कराते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए ब्राह्मण के लिए जब भी आप भोजन की थाली श्राद्ध में लेकर जाएं तो एक हाथ से थाली लेकर मत जाया कीजिएगा। देखिए विश्वनाथ जी हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ में गिलास ले जाते हैं, एक हाथ में थाली पकड़ के ले जाते हैं। ऐसी थाली से पितर भोग नहीं लगाते। कहा गया है पहले जल का गिलास लेकर जाओ, रखकर आओ, और उसके बाद दोनों हाथों से पकड़कर भोजन की थाली को ले जाकर भोग लगाना चाहिए, तब पितर स्वीकार करते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, जिसके कारण हमें जो फल प्राप्त होना चाहिए वो मिलता नहीं। ऐसे पहले भगवान ने लगाया दृष्टि भोग। दूसरी श्रेणी के जो भक्त हैं उनके यहाँ प्रभु गंध भोग लगाते हैं। क्या करते हैं? उस भोजन की गंध ले लेते हैं, स्मेल ले लेते हैं और गंध से उसे ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी श्रेणी के जो भक्त हैं, आपने पर्दा लगाया, भगवान उस थाली को अपने हाथ से टच कर देते हैं, स्पर्श कर देते हैं, ये भोग लग गया, स्पर्श भोग। और चौथी श्रेणी के जो भक्त हैं, श्री हितैषी महाप्रभु, आचार्य चरण श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी, मीराबाई, नामदेव, सूरदास जी, ऐसे भक्तों से ठाकुर जी संग में बैठकर भोग लगाते हैं और बताते हैं आज थोड़ा रामरस ज्यादा हो गया। रामरस जानते हैं आप लोग? रामरस जानते हैं? जो संतों के भंडारे करता रहता होगा उसे पता होगा रामरस क्या है। बोलो। नमक। ये जो भंडारे नहीं करता होगा उसे नहीं पता होगा। जो अयोध्या मथुरा में भंडारे नहीं करता होगा उसको नहीं पता होगा। और थोड़ा आज शामरस कम रह गया। शामरस किसको कहते हैं? शामरस किसको कहते हैं? चीनी। रामरस माने नमक संतों की भाषा में, शामरस माने थोड़ी चीनी हो जाए, बुरा हो जाए, या कम ज्यादा हो गया। जैसे वृंदावन में आप जाएंगे तो कड़ी नहीं कहा जाता, वृंदावनी कहा जाता है। चावल नहीं कहा जाता, महाप्रसाद कहा जाता है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है ना, तो उनके साथ ठाकुर जी बैठकर चर्चा करते हुए भोग लगाते हैं। ऐसी बात। ये 4 श्रेणी के भक्त हैं।